दोस्तों, भारत के केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर में मौजूद है लक्षद्वीप समूह। यानी कि ये आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो कि भारत की टेरिटरी के अंतर्गत आता है और ये भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो केरला का समुद्री तट है, लक्षद्वीप बिल्कुल इसके पैरेलल मौजूद है, यानी कि समानांतर मौजूद है और लगभग 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर है। यह द्वीप समूह जो है वो 36 द्वीपों का एक समूह है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत समुद्र तट और समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मशहूर है। यानी कि यहाँ पे आपको अच्छे खासे जीव भी देखने को मिलेंगे, अच्छे सुंदर तट भी देखने को मिलेंगे और प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिलेगी। ये टोटल 36 द्वीपों का समूह है जिसमें से 10 पर ही लोग रहते हैं और इन द्वीपों को टोटल 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। उत्तर की बात करोगे तो उत्तर में आते हैं अमिनदीवी द्वीप समूह, यानी कि ऊपर के द्वीप जो है वो अमिनदीवी हैं। उसके बाद थोड़ा मध्य में आते हैं कैनानौर द्वीप समूह, जिनको लक्षद्वीप समूह भी कहा जाता है। इसके बाद इनके बीच से एक चैनल गुजरता है, 9 डिग्री चैनल, यानी कि बीच में पानी है तो उसको 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। ये 9 डिग्री जो है ये लैटिट्यूड की लाइन है, यानी कि अक्षांश रेखा है। इसके बाद नीचे और थोड़े से द्वीप आते हैं जिनको मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। तीसरा टाइप है मिनिकॉय द्वीप समूह। और मिनिकॉय द्वीपों के बाद यहाँ से 11 डिग्री का चैनल गुजरता है, यानी कि लैटिट्यूड की 11 डिग्री की लाइन गुजरती है। इन सभी द्वीपों में आपको 12 एटॉल देखने को मिलेंगे, 3 रीफ देखने को मिलेंगे और 5 जलमग्न बैंक देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है, सारे द्वीप हैं, ये सब एटॉल से बने हैं। हुआ ये था कि पहले यहाँ पर ज्वालामुखी मौजूद थे जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। उन्हीं के आसपास एटॉल का निर्माण हुआ था जिससे प्राकृतिक रूप से ये सामने आए थे, बने थे। अगर गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और इसका नाम परिवर्तन हुआ था 1 नवंबर 1973 को। 1 नवंबर 1973 से पहले इसका नाम था लक्कादीव मिनिकॉय अमिनदीवी समूह, यानी कि इसमें तीनों का नाम लेते थे हम लोग, लक्कादीव, मिनिकॉय और अमनदीवी समूह। लेकिन 1 नवंबर 1973 के बाद इसका पूरा नाम कर दिया गया लक्षद्वीप, औपचारिक रूप से। क्षेत्रफल की बात करोगे तो ये बहुत ही छोटा है, सिर्फ 32.69 वर्ग किलोमीटर, यानी कि वेटिकन सिटी से भी छोटा है ये। हालांकि वेटिकन सिटी एक देश है और ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये काफी छोटा हो जाता है, सिर्फ 32.69 वर्ग किलोमीटर का। टोटल द्वीप 36 है, बता चुका हूं। जो बसे हुए द्वीप है वो 10 हैं। राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी है यहाँ की कवरत्ती। खास बात यह है कि जो कवरत्ती है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे खास शहर है, क्योंकि सारे लक्षद्वीप का जो कामकाज है वो यहीं से संभाला जाता है। यही कारण है कि इसको राजधानी कहा गया है। पहले 1964 से पहले जो काम होता था वो कोझिकोड के अंदर होता था, मतलब केरला के अंदर होता था। वहाँ से लक्षद्वीप का देखरेख की जाती थी, मैनेज किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद ये सारा कार्यालय उठा करके कवरत्ती लाया गया, क्योंकि यही सबसे बड़ा शहर था और बस गया। यहाँ पर आपको खूबसूरत मस्जिदें देखने को मिलेंगी और इम्पॉर्टेंट नज़ारे देखने को मिलेंगे और मौसम भी बिल्कुल केरल जैसा है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, लेकिन सुखद मौसम बना रहता है। बात करोगे ऑफिशियल लैंग्वेज की, भाषा की, तो मलयालम और अंग्रेज़ी यहाँ की ऑफिशियल भाषाएं हैं। और अगर धर्म की बात करोगे तो मुस्लिम धर्म आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। कारण यही है कि जब भी अरब के व्यापारी यहाँ पे आते थे, जो कि शुरुआत में भी आए थे, 7वीं सेंचुरी के अंदर भी आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर इस्लाम का आगमन हुआ था और ज़्यादातर लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। तो जनसंख्या के हिसाब से इस्लाम धर्म यहाँ पर ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर अलग अलग लोगों का राज रहा है। मतलब सिर्फ लक्षद्वीप की अगर आप बात करोगे तो अलग अलग लोगों का यहाँ पर राज रहा है। पहले यहाँ पर केरल के राजा का राज था। इसके बाद कन्नूर के मुस्लिम परिवार का राज हुआ। उनका राज थोड़ा सा सख्त था, इसलिए लोगों ने टीपू सुल्तान से मदद मांगी। तो इस तरीके से कुछ द्वीपों पर टीपू सुल्तान का राज हो गया, कुछ पर उस परिवार का राज था। इसके बाद अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ। जब टीपू सुल्तान की हार हुई तो ये जो द्वीप थे वो अंग्रेज़ों ने अपने पास रख लिए, मतलब उनके पास चले गए। बाकी द्वीपों को भी अंग्रेज़ों ने एक चालाकी से अपने कब्जे में ले लिया। एक बार तूफान आने पर उनके राजा को पैसे दिए और जब राजा पैसे नहीं लौटा पाए तो अंग्रेज़ों ने सारे द्वीप अपने पास रख लिए। इस तरीके से पहले केरल के राजा, फिर मुस्लिम परिवार आया, उसके बाद एक और राजा आया टीपू सुल्तान, उसके बाद आए अंग्रेज़। तो इस तरीके से बदलते राजों से गुजरा है ये। अब आखिर में एक सवाल उठता है कि ये इतना खास क्यों है और उसको यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया भारत ने। तो देखो, इसका साइज़ बहुत छोटा था, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन समुद्र में इसकी जगह बहुत खास थी। जितना भी प्राकृतिक खजाना जिसको आप कहते हो पानी के अंदर पाया जाता है, वो सब कुछ यहाँ से एक्सेसिबल है। जैसे कि जीव जंतु हो गए, नीचे कोई मान लो गैस का भंडार हो गया या तेल का भंडार हो गया, उन सभी चीज़ों पर यहाँ से इजीली कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके अलावा चूंकि ये थोड़ा सा दूर है
और छोटा सा है तो सुरक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यही कारण है कि इसको सीधा केंद्र सरकार के अंतर्गत रखा गया था। एक वीडियो में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो सुरक्षा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था इसको यूटी बनाने के लिए। भविष्य की चुनौती ये है कि यहाँ की सुंदरता को बचाना है, साथ में लोगों के लिए कमाई के रास्ते भी खोलना है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर। यहाँ की संस्कृति और इतिहास को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि भले ही यहाँ पर इस्लाम धर्म आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, पर उसके बावजूद यहाँ पर बहुत सी ट्राइब्स भी रहती हैं और उनके अपने लॉज हैं, अपनी ज़िंदगी है। तो उस कल्चर को सेव करना भी ज़रूरी है, इसीलिए इसको यूटी बनाया गया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से लक्षद्वीप के बारे में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।